जय माता की, जय श्री महाकाल सभी भक्तों को। देखिए, आज जो विषय है, भगवती के सभी साधक इस परिस्थिति से या तो गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे। भगवती परीक्षा क्यों लेती है और भगवती की परीक्षा से बचने का ऐसा कौन सा तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई साधक माँ काली की पूजा उपासना करता है तो उसके जीवन में परीक्षा के दौरान कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे घर में झगड़े उत्पन्न होना, आर्थिक समस्या का बहुत अधिक मात्रा में सामना करना, सभी रिश्तेदार दुनिया का खिलाफ हो जाना। मानो उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई है ही नहीं। सब भगवती के भक्त को एक शत्रुता की नज़रों से देखने लग जाते हैं। पूजा पाठ में मन ना लगना और मोह माया त्याग करना, क्योंकि भगवती परीक्षा लेती ही इसलिए है कि वो आपकी मोह माया त्याग करवा सके। ठीक है, तो इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिल जाते हैं। जब परीक्षा आपकी भगवती लेती है तो ये सब घटित होने लगता है आपके साथ। चलिए, अब बात करते हैं कि भगवती काली परीक्षा क्यों लेती है। देखिए, पहली बात तो आप लोग यह समझिए कि भगवती से आप कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं कि अगर मैं तेरा पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, तो तुझे मेरा ये कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम गलत कहा है। और परीक्षा जब अधिक बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए, परीक्षा जब होती है भगवती की, तो भगवती सबसे पहले आपकी परीक्षा आपकी आर्थिक तंगी, आपकी जो इच्छाएं है, उसको मारना शुरू कर देती है। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता और उस वक्त आप समझते हैं कि इतना पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है, इतने जप तप करने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। एक इसी बीच में चलिए थोड़ा समय लेती हूँ आपका और एक कहानी सुनाती हूँ मैं, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत करीब की कहानी है। एक व्यक्ति लगातार जप तप कर रहा है, जाप को गिन रहा है कि मैंने इतने करोड़ जाप कर लिए, मैंने इतने लाख जाप कर लिए। परीक्षा का समय आया और परीक्षा भगवती लेती है, तो परीक्षा भगवती ये नहीं लेती है कि परीक्षा में आपको वो और मजबूत बना रही होती है, आपको दृढ़ कर रही होती है और आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर बैठी होती है। वो जो आपको आने वाले समय पे मिलना होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, पर उस समय जो भगवती के ऊपर से विश्वास हटा देता है वो कहीं का नहीं रहता है। और जिसने अपनी परीक्षा के दौरान ये बात समझ ली, तो वो परीक्षा में सफल ही सफल है। वो जाप करता था, जब तप करता था, धीरे 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 घर के संकट कटे, सब कुछ कटा। अब बारी आई परीक्षा देने की। परीक्षा देने की बारी आई तो भाई परीक्षा तो वो लेगी। जब परीक्षा देने की बारी आई तो उसकी इच्छा अनुसार उसे नहीं मिल रहा था। उसकी इच्छा थी ऊपर की और उसको मिलता था थोड़ा, तो वो तो भगवती उतना ही देगी जितना, क्योंकि भगवती के साधक को ना वस्त्रों की आवश्यकता है, ना ही किसी रिश्ते की आवश्यकता होती है। मोह माया का त्याग ही सबसे बड़ा एक साधन है जिससे हम भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी परीक्षा के दौरान मोह माया त्याग करवाती है। जो इस परीक्षा में मोह माया का त्याग कर देते हैं, उसको भगवती सब कुछ देती है। आने वाले समय में उसको भगवती इतना निहाल कर देती है कि वो खुद सोच में पड़ जाता है कि इतना कुछ मुझे मिल गया, कैसे मिला, कुछ समझ नहीं।
चलिए आपको बताती हूँ। पहली बात तो जिस समय आप माँ की शरण में जाते हैं तो आप यह मत सोचिए कि आप जा रहे हो, आप उस पर एहसान कर रहे हो उसकी पूजा करके। भगवती ने आपको स्वयं चुना है कि आप उनकी पूजा और उपासना करें। माँ काली छाछ इकट्ठी नहीं करती है। माँ काली हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों को ही इकट्ठा करती है। जो भी भगवती की शरण पकड़ लेता है उसके जीवन में आजीवन माँ ही चलती है, और ये सत्यता है। इसके बहुत से उदाहरण आपको आपके आसपास के लोगों के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब माँ काली की उपासना करने से घर में झगड़े कलेश, व्यक्ति का स्वभाव उग्र क्यों हो जाता है? तो देखिए, माँ काली एक महाशक्ति है। उनके कुछ गुण हमें भी मिलते हैं, क्योंकि यदि आप माँ का कोई विग्रह या कोई चित्र भी स्थापित करते हैं तो उसमें भी इतनी ऊर्जा होती है जो एक मानव शरीर सहन नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, जब आप माँ की पूजा करते हैं, जब व्यक्ति का साधना काल चल रहा होता है तो व्यक्ति क्या गलती कर देता है? तो व्यक्ति यह गलती कर देता है कि भगवती की पूजा दिखाना शुरू कर देता है, जगह जगह बताना, या यह कह लो कि ढिंढोरे पीटना शुरू कर देता है कि माँ ने मेरे साथ ये चमत्कार कर दिया, माँ ने मेरे साथ ये चमत्कार कर दिया। तो जैसे जैसे वो लोगों को बताना शुरू कर देता है, देखिए साधना काल में तभी बोला जाता है कि अनुभव कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। गुरु के अलावा अनुभव किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। जब व्यक्ति वो बताना शुरू कर देता है तभी भगवती की परीक्षा और बढ़ जाती है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप उसकी परीक्षा से पूर्ण रूप से तो नहीं बच सकते हैं, पर आपको क्योंकि भगवती के करीब जाना है। जब आपको भगवती के करीब जाना है तो आपको जगह जगह ढिंडोरे पीटकर ये क्यों एहसास दिलाना है कि भाई मुझसे पावरफुल तो कोई है ही नहीं। अरे भगवती के साधक के चेहरे पे तेज होता है, एक आम इंसान भी देखकर समझ जाएगा कि ये भगवती का साधक है। उसे जबान से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। देखिए, माँ की पूजा या उनकी कोई भी कृपा होती है तो उसको निजी यानी गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ सिर्फ ये था। देखिए, माँ जब परीक्षा लेती है तब इंसान पूर्ण रूप से अकेला हो जाता है और वो ये सोचता है कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, पर माँ वो गलत नहीं कर रही होती है। पहले तो वो आपके आसपास के नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करती है, जो आने वाले भविष्य में आपके रोड़ा बनने की संभावना जिसकी होती है। भगवती मोह माया का त्याग करवाती है, ये सत्यता है। मोह माया का वो त्याग करवाती है। एक सच्चा साधक, सच्चा भक्त जो भगवती का होगा, भगवती उसकी परीक्षा लेगी, ये सत्यता है। इस परीक्षा से बचने का केवल और केवल एक ही मार्ग है कि आप उस परीक्षा में भगवती पर से विश्वास ना उठाए, क्योंकि भगवती पर से जब विश्वास आपका उठ गया तो आप उस परीक्षा में सफल नहीं रह पाएंगे। सफल रहने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि आपको भगवती के ऊपर ही विश्वास रखना है। देखिए, कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, भगवती जगत जननी है, महामाया है। वो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। आपकी अगर वो परीक्षा ले रही है तो वो आपके साथ भी खड़ी है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगी। इतना विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। अभी के लिए इतना ही। जय माता की, जय श्री महाकाल।